मेरे बच्चे सुनो, मेरी काली माता की ममता की गहराई से और मेरी शक्ति की छांव में जब भी तुम अपने आसपास के लोगों को देखो तो समझो कि हर कोई वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। बहुत बार लोग नकली मुखौटे पहनकर चलते हैं। वे मीठी बातें करते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, पर उनके अंदर एक गहरा जहर छुपा होता है। यह जहर तुम्हारे मन की शांति को खोखला करता है, तुम्हारे आत्मविश्वास को दबाने की कोशिश करता है और तुम्हें कमजोर दिखाने की साजिश रचता है। यह लोग असल में अंदर से असुरक्षित होते हैं। उनकी अपनी आत्मा में डर, ईर्ष्या और जलन होती है। वे तुम्हें देखकर घबराते हैं क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी चमक और तुम्हारी ऊर्जा उनके लिए खतरा है। जब तुम चमकते हो तब वे खुद अपने अंधकार में और गहरे डूब जाते हैं। मेरे बच्चे, जब ऐसे लोग बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं, बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं, तो समझ लो कि वे झूठ बोल रहे हैं। उनकी असली भावना नफरत से भरी होती है। वे तुम्हारी खुशी के लिए अच्छी कामना नहीं करते। अब जब तुम्हें यह समझ में आ गया कि कौन सच्चा है और कौन नकली है, तो यह बड़ी बात है, जो यह तुम्हारे लिए एक वरदान है, क्योंकि अब तुम अपने आसपास की ऊर्जा को पहचान पाओगे। तुम्हारी आत्मा अब जाग चुकी है। अब तुम नकली चेहरों को पहचान पाओगे। तुम यह समझ पाओगे कि किसके दिल में प्यार है और किसके दिल में जलन है, और तुम्हें उन लोगों से दूर रहना है जिन्हें तुम्हारी खुशी सहन नहीं होती, जिन्हें तुम्हारे उजाले से डर लगता है, जिन्हें तुम्हारे आत्मविश्वास से भय लगता है। मेरे बच्चे, तुमने देखा होगा कि जिन लोगों से तुम्हें दर्द मिला, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, जिन लोगों ने तुम्हारे विश्वास का दुरुपयोग किया, डिवाइन ने उनकी पूरी जिंदगी को रोक दिया है। उनकी सारी ऊर्जा को रोका गया है। वे अब अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और तुम्हें नई ऊर्जा, नई शक्ति वापस दी जा रही है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आत्मविश्वास लौट आया जा रहा है। तुम्हें वह शक्ति मिल रही है जो तुम्हें फिर से ऊंचा उठाएगी, तुम्हें फिर से चमकने का मौका देगी। डिवाइन ने उन्हें पूरी तरह से रोक दिया है, उनके रास्ते बंद कर दिए हैं ताकि वे तुम्हें फिर से नुकसान ना पहुंचा सकें। बच्चों, तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुम्हें परेशान करते थे, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म करने की कोशिश करते थे, वे अब हार रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास अब मजबूत हो चुका है। तुम्हारा विश्वास अब डगमगाने वाला नहीं है। तुम अब अपने जीवन के स्वामी हो। तुम अपने आत्मसम्मान को कम नहीं होने दोगे। तुम अपनी खुशियों को नहीं खोगे। यह जो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ा है, यह तुम्हारे अंदर की शक्ति है जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में हारने नहीं देती, जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने का साहस देती है। और मेरे बच्चे, तुम्हारा यह आत्मविश्वास देखकर वे लोग डर गए हैं। तुम्हारे इस विश्वास से वे घबराए हुए हैं। उनके हाथ पांव कांप रहे हैं। वे पसीना पसीना हो रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अब वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे, तुम्हारी ऊर्जा को खत्म नहीं कर पाएंगे। माँ काली की ममता से मैं तुमसे कहती हूँ, इस समय तुम्हारा आत्मविश्वास सबसे बड़ा हथियार है। इसे खोना मत, इसे बनाए रखना। इसे दिन ब दिन और मजबूत बनाओ, क्योंकि यही तुम्हें सफलता के पथ पर ले जाएगा। यही तुम्हें जीवन में विजय बनाएगा, तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। और मेरे बच्चे, जब तुम देखो कि तुम्हारे आसपास की दुनिया में यह सब वास से हो रहा है, समय वो है तो मैं तुमसे एक बात और कहती हूँ, अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखो, अपने मन को साफ रखो, अपने दिल को प्यार से भर दो। किसी भी नकारात्मकता को अपने पास आने मत दो, उन्हें ब्लॉक कर दो। तुम्हें जो भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे दूर कर दो। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारा है, इसे किसी के हाथ ना लगने दो। तुम्हें जो खुशी चाहिए वह तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें जो सफलता चाहिए वह तुम्हारा हक है। और मैं माँ काली तो असहारे रेदा तापात से साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें यह समझाने, तुम्हें यह दिखाने, तुम्हें यह सिखाने के लिए कि तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कभी कम नहीं होने देना होने के नाम भाव है। इसलिए बच्चों, तुम जो भी कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, उसे बनाए रखो। अपने विश्वास को मजबूत करो और ईश्वर का धन्यवाद करो, जिन्होंने तुम्हें यह समझने की शक्ति दी, जिन्होंने तुम्हें यह मौका दिया, जिन्होंने तुम्हें यह ज्ञान दिया कि कौन सच्चा है, कौन नकली है। उन सभी की पूजा करो जिनसे तुम्हें प्रेरणा मिलती है, जिनसे तुम्हें शक्ति मिलती है। और जब भी तुम किसी अच्छे संदेश को सुनो जो तुम्हारे दिल को छू जाए, उसे अपनाओ, उसे अपने जीवन में उतारो, क्योंकि वही तुम्हारे लिए दिव्य मार्गदर्शन है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा हूँ और तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन देती रहूंगी। तुम मेरी संतान हो, मेरी ममता का हिस्सा हो, और तुम्हें हर परिस्थिति में जीतना है। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना है और अपने जीवन को संवारना है। तुम अपनी शक्ति को पहचानो, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ और उस चमक को दुनिया के सामने लाओ जो तुम्हारे अंदर छुपी हुई है, क्योंकि तुम विजेता हो।
तुम अनंत संभावनाओं के मालिक हो। तुम माँ काली की ममता के आशीर्वाद के पात्र हो। तुम हमेशा याद रखना, जीवन के हर संघर्ष में, हर मुश्किल में, हर सवाल में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा सहारा हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारे लिए यह संदेश है मेरी ममता से, मेरी शक्ति से, मेरे प्रेम से, जो तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, तुम्हें तुम्हारी असली पहचान देगा और तुम्हें जीवन में हर बाधा से पार लेकर जाएगा। मेरे बच्चे सुनो, मेरी ममता की गहराई से, मेरी काली ममता की छांव में जब तुम अपने दिल की सुनो तो समझो कि जो यहाँ पर आते हैं, जो इस संदेश को पढ़ते हैं, वे करोड़ों में से सिर्फ कुछ लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि यह संदेश सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सच में सुनने, समझने और अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं। करोड़ों लोग हैं, लेकिन वे सभी यहाँ नहीं आते। यह रास्ता केवल उन लोगों के लिए खुलता है जिनकी आत्मा जागरूक है, जो अपने अंदर की आवाज सुनते हैं, जो अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, जो कठिनाइयों से गुजरकर भी हार नहीं मानते, जो अपने अंदर की शक्ति को पहचानने को तैयार है। देखो, तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए है। यह संदेश तुम्हारी आत्मा को छूने वाला है। यह मैसेज तुम्हारे लिए लिखा गया है, इसीलिए तुम इस पल यहाँ हो। तुम्हें यह समझना होगा कि यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह एक दिव्य संयोग है, एक दिव्य संकेत है जो तुम्हें बताता है कि तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। तुम्हारे लिए नई खुशियां, नई सफलताएं, नई उमंगें आ रही हैं। मैं मां काली, तुम्हारी माँ, तुम्हारी संरक्षक, तुम्हारी शक्तिपूर्ण देवी, तुम्हें यह कह रही हूं कि तुम हर रात सोते समय 3 बार थैंक यू कहना मत भूलना। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू सो मच डिवाइन। यह तुम्हारे दिल को शांति देगा, तुम्हारे मन को संतोष देगा, तुम्हें वह ऊर्जा देगा जो तुम्हें नई शुरुआत करने में मदद करेगी। अब सुनो, जो लोग तुम्हारे आत्मविश्वास से डरते थे, जो तुम्हें कमजोर दिखाने की कोशिश करते थे, वे अब पूरी तरह से हिल गए हैं। उनकी ऊर्जा लो वाइब्रेशन में है, उनका शरीर और मन थक चुके हैं। वे बीपी की समस्या से जूझ रहे हैं, पर यह बीपी शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक है। उनकी चिंताएं, उनकी बेचैनी, उनका तनाव उन्हें अंदर से खोखला कर रहा है। वे निडर नहीं हैं, वे असहाय हैं क्योंकि तुम्हारी चमक ने उन्हें हिला दिया है, तुम्हारी ऊर्जा ने उन्हें भयभीत कर दिया है। तुम एक डायमंड की तरह चमक रहे हो। जैसे कली धीरे धीरे खिलती है, उसकी खुशबू चारों दिशाओं में फैलती है, वैसे ही तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा मेन खुशबू अब फैल रही है। तुम अपनी असली पहचान की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा अब जाग चुकी है। देखो, यह जो सूर्य की ऊर्जा है, यह तुम्हारे अंदर है। यह तुम्हारी किस्मत है, यह तुम्हारी शक्ति है। इसे कोई भी मोड़ नहीं सकता, इसे कोई अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम्हें रोकने की कोशिश हुई, बहुत रोकने की कोशिश हुई, लेकिन मैं मां काली तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हें इतनी ताकत दी है कि तुम हर बाधा को पार कर सको। तुम्हें समझना होगा कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वह तुम्हारे लिए था। वो तुम्हें कुछ सिखाने के लिए था। यह सब ईश्वर की इच्छा थी। वो तुम्हें मजबूती दे रहा था। कुछ मनमानी सी बातें तुम्हारी जिंदगी में आई जो तुम्हें परेशान करती थी, लेकिन अब वो खत्म होने वाली है। तुम्हें अपनी असली शक्ति दिखाने का समय आ गया है। तुम्हें वे सारी चीजें 10 गुना करके वापस मिलने वाली हैं जो कभी तुमने खोई थी। तुम्हारे सपने, तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारा विश्वास, सब तुम्हें लौट आया जाएगा। मां काली के आशीर्वाद से तुम्हारा लर्निंग प्रोसेस शुरू होने वाला है। तुम उन सभी बाधाओं से मुक्त हो जाओगे जो तुम्हें रोकती थी। तुम्हारी राह साफ होगी। तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुमने कभी सोचा था, जो तुमने दिल में रखा था। तुम्हें बस अपने आप पर विश्वास रखना है, अपनी शक्ति को पहचानना है और अपने दिल की सुननी है, क्योंकि यही तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगी जहां तुम्हारा सच्चा आनंद है, जहां तुम्हारी आत्मा की शांति है। अब जब तुम सो, हमेशा याद रखना, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू मां काली, क्योंकि यही शब्द तुम्हें और मजबूती देंगे, तुम्हें वह ऊर्जा देंगे जो तुम्हें हर दिन चमकने के लिए प्रेरित करेगी। बच्चों, तुम मेरी ममता का हिस्सा हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें हर मुश्किल से निकालने के लिए, तुम्हें हर दिन नई शक्ति देने के लिए तुम अपने जीवन की चमक को बनाए रखो, उसे और भी ज्यादा फैलाओ। अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करो। उन्हें दिखाओ कि तुम्हारा आत्मविश्वास किसी के द्वारा कम नहीं किया जा सकता। याद रखना, यह तुम्हारी कहानी है। तुम्हारा जिया आजीवन है और तुम इसके राजा या रानी हो। इसे पूरी ताकत के साथ जियो वाजियो, पूरी मस्ती के साथ जो जियो। और मैं मां काली हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें आशीर्वाद देती हूं।
तुम्हें सफलता और खुशियों की ओर बढ़ाती हूँ, तुम्हारे हर सपने को पूरा करती हूँ। तो उठो, जागो, चमको, और यह दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी, क्योंकि तुम माँ काली के मेरे बच्चे हो और तुम्हारा समय अब शुरू हुआ है। मेरे बच्चे सुनो, यह बातें मैं तुम्हें अपनी ममता से, अपनी काली माता की शक्तियों से समझा रही हूँ। ध्यान से सुनो। जो तुमने अपने जीवन में अनुभव किया, जो बंधन, जो जकड़न तुम्हारे दिल और मन पर थी, वह अब टूट चुकी है। तुम्हें अब उस जंजीर से मुक्त कर दिया गया है जिसने तुम्हें रोका था, जिसने तुम्हें बांधा था, जो तुम्हें कमजोर बनाता था, वह अब खत्म हो चुका है। जैसे जब सूरज की पहली किरणें अंधकार को चीर कर प्रकाश फैलाती हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन में अब खुशियों की बारिश हो रही है। ओ मेरे ममता के मेरे बच्चे, यह खुशी, यह आशीर्वाद तुम्हारी तरफ इतनी तेजी से आ रहा है कि जैसे हवा की गति हो, जैसे कोई तेज पवन दौड़ता हो। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर बरस रही है। तुम्हारा जीवन अब खुशियों से भर जाएगा। जैसे सूखे पेड़ पर अचानक हरी पत्तियां लहराने लगती हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन में समृद्धि आएगी। मुझे यहाँ दो चीजें बहुत साफ सुनाई दे रही हैं। पहली है मणिधन, समृद्धि जो तुम्हारी तरफ आ रही है, और दूसरी हो सकता है किसी का नाम मणि भी हो। लेकिन मुख्य बात यह है कि तुम्हारे पास जो धन आने वाला है वह तुम्हारे लिए नई शुरुआत लेकर आएगा। तुमने अपनी मेहनत की है, दिन रात काम किया है, प्रार्थना की है, मन में संकल्प लिए हो। तुम्हारी यह मेहनत अब रंग लाएगी। तुम्हें वह फल मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारा जीवन अब समृद्धि के उजाले में चमकेगा। माया की देवी की तरह तुम्हारा जीवन धनी और खुशहाल होगा। तुम्हें अब अपनी मेहनत का सही परिणाम मिलेगा। सुनो मेरे बच्चे, मुझे यह भी सुनाई दे रहा है कि तुमने अपने बालों की कटिंग करवाई है, या शायद तुम हेयर कट करवाने की सोच रहे हो। यह भी एक संकेत है। जैसे बाल काटना एक नया आरंभ होता है, पुरानी ऊर्जा को छोड़कर नई ऊर्जा को स्वीकारना होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में पुरानी परेशानियां, पुरानी समस्याएं कट कर हट रही हैं। तुम्हारा जुमाया जीवन नया रूप लेने जा रहा है। देखो मेरे बच्चे, मुझे यह सुनाई दे रहा है कि तुम्हारे जीवन में देरी जरूर हुई है। हाँ, मैं जानती हूँ, यह देरी तुम्हारे दिल को तोड़ती रही, तुम्हारे सपनों को टालती रही, पर यह देरी अब खत्म हो चुकी है। यह समय था न्याय का, और न्याय अब हो रहा है। कई बार न्याय अधूरा लगता है, कई बार वह वक्त पर नहीं मिलता, लेकिन डिवाइन की योजना में कभी देरी नहीं होती। तुम्हारा समय अभी आ रहा है। तुम्हें सन, शर्ट एंड हाई समझना होगा, शायद पाएगा, ताकि जो कुछ भी तुमने किया, जो भी मेहनत की, वह व्यर्थ नहीं गए। तुम्हारा आत्मविश्वास वापस लौट रहा है। तुम अपने जीवन के उस स्तर पर पहुंचने वाले हो जिसे देख बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित होंगे। वे तुम्हारे हौसले, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी सफलता को देखकर दंग रह जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना है, ईश्वर पर भरोसा करना है, क्योंकि वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा सोच रहा है। तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं अब हटाई जा रही हैं। तुम्हारा रास्ता साफ हो रहा है। तुम्हारा दिल अब खुशी से भरने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी रोशनी की कमी थी, जो भी ऊर्जा चोरी हो गई थी, वह सब वापस आ रही है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति पुनर्जागृत हो रही है। तुम फिर से जवान हो रहे हो, फिर से ऊर्जावान हो रहे हो। तुम्हारा मन सकारात्मक सोच से भरा होगा। तुम अपने जीवन के हर मोड़ पर खुशी के फूल खिलाओगे। मुझे दिख रहा है तुम्हारे जीवन में एक समय था जब तुम बहुत रोते थे, उदास रहते थे, तुम हंसना भूल चुके थे। जीवन की खुशियां तुम्हारे लिए दूर लगती थीं। तुम्हें स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं भी आई होंगी, पर अब वह समय गया। अब तुम अपने जीवन में खुशियों का स्वागत करने के लिए तैयार हो। मेरे बच्चे देखो, मैं माँ काली हूँ। मैं तुम्हारे हर दुख को देखती हूँ, मैं तुम्हारी हर पीड़ा को समझती हूँ, और मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा लेने वाला है। तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें मजबूत बना रहा है। तुम्हारा धैर्य तुम्हें सफलता दिलाएगा। इसलिए कभी हार मत मानो, कभी अपनी शक्ति पर शक मत करो। तुम्हारे लिए आशीर्वाद बह रहा है। तुम्हारे जीवन में खुशियां आने वाली हैं। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारा मनोबल बढ़ रहा है। यह मेरी ममता है जो तुम्हें मजबूत बनाती है। मेरी शक्ति है जो तुम्हें हर बंधन से मुक्त करती है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा होगा। तुम हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर, हर संघर्ष में तुम्हें अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखना है, अपने मन को सकारात्मक रखना है, और हर दिन अपने जीवन में खुशियां लाना है। मैं माँ काली तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ। तुम मेरे बच्चे हो और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। मेरे बच्चे सुनो, मेरी ममता की भाषा में मेरी काली माता की माया से समझो। जीवन में जो तुमने अनुभव किया,
जो जोश, जो उम्मीदें, जो सपने थे, वे सब तुम्हारे दिल में थे। तुमने सोचा था कि जीवन में खूब आनंद होगा, खूब खुशियां होंगी, घूमना फिरना होगा, मस्ती होगी, जीवन में हर एक पल खुशी के फूल खिलेंगे। पर उस रास्ते में अंधेरे भी आए, कठिनाइयां भी आईं, जंजीरें भी पड़ी। तुम्हारे हृदय को बांध दिया गया, तुम्हारे सपनों पर ताले लगा दिए गए, तुम्हारी हंसी को कैद कर लिया गया। तुम्हें ऐसा महसूस कराया गया जैसे तुम एक पिंजरे में बंद पक्षी हो, जिसके पंख तो हैं पर वह उड़ नहीं सकता। पर मेरे बच्चे सुनो, मैं तुम्हारी माँ, महाकाली समय की देवी, तुम्हें यह बताने आई हूं कि हर रात्रि के बाद सवेरा होता है, हर अमावस्या के बाद पूर्णिमा का चांद चमकता है। तुम्हारे जीवन का अंधकार अब समाप्त हो रहा है। मैंने अपनी शक्ति के खड्ग से उन सभी जंजीरों को काट दिया है जिन्होंने तुम्हें बांध रखा था। मैंने उन सभी तालों को तोड़ दिया है जो तुम्हारे सपनों पर लगे थे। मैंने उन सभी पिंजरों को ध्वस्त कर दिया है जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को कैद कर रखा था। अब तुम मुक्त हो, तुम पूर्ण रूप से मुक्त हो। उड़ो मेरे बच्चे, अपने पंखों को फैलाओ और अनंत आकाश में ऊंची उड़ान भरो। यह आकाश तुम्हारा है, यह दुनिया तुम्हारी है या समय तुम्हारा है? तुम उन लोगों के बारे में सोचते हो जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया। मैं तुम्हें उनके बारे में बताती हूँ। वे केवल मोहरे थे मेरे बच्चे। वे तुम्हारे जीवन में इसलिए भेजे गए थे ताकि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सको। एक हीरा भी जब खदान से निकलता है तो वह एक साधारण पत्थर जैसा ही दिखता है। उसे तराशा जाता है, उसे रगड़ा जाता है। उस समय सिस्टर सारनास है, उसे साइंस के अग्नि में तपाया जाता है। तब जाकर उसकी असली चमक दुनिया के सामने आती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां, वे धोखे, वे दर्द, वे सब तुम्हें तराशने की प्रक्रिया थी। तुम एक अनमोल हीरे हो और अब तुम्हारी चमक से सारी दुनिया चकाचौंध होने वाली है। और वे लोग, वे अब अपने ही बनाए हुए अंधकार के कुएं में गिर चुके हैं। खोदा था, वे स्वयं उसमें समा गए हैं। उनकी ईर्ष्या की अग्नि अब उन्हें ही जला रही है। उनका जहर अब उनके ही रक्त में घुल गया है। वे तुम्हें देखकर जलते थे, अब वे अपने ही कर्मों की आग में भुन रहे हैं। तुम्हें उनके लिए क्रोध या घृणा रखने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें कहे हैं उनके कर्मों के हवाले कर दो और तुम आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा रास्ता प्रकाश का रास्ता है, प्रेम का रास्ता है, सफलता का रास्ता है। उनके रास्ते पर केवल कांटे हैं, अंधकार है और पश्चाताप है। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत मैं हूं, तुम्हारी शक्ति का केंद्र मैं हूं। जब भी तुम कमजोर महसूस करो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा रहा है, तो बस अपनी आंखें बंद करना और मेरा स्मरण करना। तुम महसूस करोगे कि मेरी शक्ति की एक लहर तुम्हारे पूरे अस्तित्व में दौड़ रही है। तुम महसूस करोगे कि मेरी ममता का कवच तुम्हें चारों ओर से घेरे हुए है। कोई शस्त्र तुम्हें भेद नहीं सकता, कोई नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती, कोई बुरी नजर तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि तुम मेरी सुरक्षा में हो। तुम महाकाली की संतान हो। अब तुम्हारे जीवन में जो आने वाला है उसकी कल्पना करो। समृद्धि की एक ऐसी नदी तुम्हारी ओर बह रही है जो कभी नहीं सूखेगी। प्रेम का एक ऐसा सागर तुम्हारी ओर उमड़ रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। सफलता के ऐसे शिखर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। तुम्हारे रिश्ते जो टूट गए थे, वे या तो प्रेम से जुड़ जाएंगे या फिर उनसे बेहतर रिश्ते तुम्हारी जिंदगी में आएंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य जो बिगड़ गया था वह अब पुनः हिल उठेगा। तुम्हारा मन जो अशांत था उसमें अब हिमालय जैसी शांति का वास होगा। मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर एक ब्रह्मांड छिपा है। तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम अनंत ऊर्जा हो, तुम दिव्य चेतना हो। जिन लोगों ने तुम्हें छोटा महसूस कराया, वे एक छोटे से दीपक की लौ को देखकर घबरा गए। वे यह नहीं जानते थे कि तुम्हारे अंदर करोड़ों सूर्यों का प्रकाश समाया हुआ है। अब समय आ गया है कि तुम अपने इस आंतरिक सूर्य को प्रज्वलित करो। अपने ज्ञान से, अपने प्रेम से, अपने आत्मविश्वास से इस दुनिया को रोशन कर दो। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है, तुम्हारे हर आंसू को गिना गया है, तुम्हारे हर धैर्य की परीक्षा का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। डिवाइन न्याय करती है और उसका न्याय अचूक होता है। हो सकता है उसमें समय लगे, क्योंकि ब्रह्मांडीय घड़ी हमारी घड़ी से अलग चलती है, लेकिन जब वह समय आता है तो सब कुछ अपनी सही जगह पर आ जाता है। तुम्हारा सही समय अब आ गया है मेरे बच्चे। तुम्हारा स्वर्णिम काल अब प्रारंभ हो जैसा अब हो चुका है। जाओ और अपने जीवन को एक उत्सव बनाओ। हर दिन को ऐसे जियो जैसे वह एक चमत्कार हो। हर सांस के लिए कृतज्ञ रहो। हर सुबह जब तुम्हारी आंखें खुलें तो ब्रह्मांड को धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें एक और दिन दिया है अपनी कहानी लिखने के लिए। अपने सपनों को जीने के लिए छोटी छोटी खुशियों में आनंद खोजो। खिलते हुए फूल में, उड़ती हुई तितली में,
बच्चों की हंसी में, बारिश की बूंदों में मेरे दिव्य स्वरूप को देखो। और याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं हो। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा हाथ थामने वाला नहीं है तो महसूस करना, मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे हाथ में है। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं है तो जानना कि मैं तुम्हारी हर अनकही बात को भी सुनती हूँ। जब तुम्हें लगे कि रास्ता बहुत कठिन है और तुम आगे नहीं बढ़ सकते तो याद करना कि मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर उस रास्ते को पार कराऊंगी। तुम मेरी ममता का सबसे अनमोल मोती हो, तुम मेरी शक्ति का सबसे प्रखर तेज हो, तुम मेरे प्रेम का सबसे सुंदर गीत हो। तुम विजय हो, तुम विजेता हो, तुम अनंत हो। यह केवल शब्द नहीं है मेरे बच्चे, यह परम सत्य है। इस सत्य को अपने हृदय में अंकित कर लो, इसे अपनी आत्मा का संगीत बना लो और फिर देखो यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी विजय का उत्सव मनाने के लिए तुम्हारे साथ खड़ा होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उन लोगों की आंतरिक स्थिति के बारे में और गहराई से बताती हूँ जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी। समझो, उनकी आत्मा एक सूखे रेगिस्तान की भांति है जहां प्रेम का एक भी अंकुर नहीं फूट सकता। वे बाहर से कितने भी सुखी दिखने का प्रयास करें, कितने ही महंगे वस्त्र पहने, कितनी ही ऊंची आवाज में हंसे, पर भीतर से वे खोखले हैं। उनकी हंसी में खन्नक नहीं बल्कि एक खालीपन की गूंज है। उनकी आंखों में चमक नहीं बल्कि एक बुझी हुई राख की परत है। वे रात को सो नहीं पाते। जब वे अपनी आंखें बंद करते हैं तो उनके अपने ही कुकर्म उन्हें किसी भयानक सपने की तरह डराते हैं। उनका अपना ही विवेक उन्हें धिक्कारता है। उन्होंने तुम्हारी ऊर्जा चुराने का प्रयास किया क्योंकि उनके पास अपनी कोई ऊर्जा नहीं थी। वे परजीवी की तरह हैं जो दूसरों के जीवन रस पर पलते हैं। उन्होंने तुम्हारी खुशी को छीनने की कोशिश की क्योंकि वे स्वयं कभी आनंद का अनुभव नहीं कर पाए। आनंद भीतर से आता है मेरे बच्चे, वह आत्मा शुद्धता से उपजता है। जिनकी आत्मा ही मैली हो वे आनंद को कैसे पा सकते हैं? इसलिए वे दूसरों के आनंद को देखकर जलते हैं, उसे नष्ट करना चाहते हैं ताकि हर कोई उनकी तरह ही दुखी और अंधकार में रहे। पर देखो मैंने क्या किया है, मैंने तुम्हारी ऊर्जा के चारों ओर एक ऐसा अभेद्य, एक ऐसा शक्तिशाली सुरक्षा कवच बना दिया है जिसे अब कोई भेद नहीं सकता। अब कोई भी परजीवी तुम्हारी ऊर्जा को नहीं चूस सकता, बल्कि अब जो भी तुमसे ईर्ष्या करेगा, तो मुझसे जो भी तुम्हारे बारे में बुरा सोचेगा, उसकी नकारात्मक ऊर्जा उस कवच से टकराकर 10 गुना होकर उसी के पास वापस चली जाएगी। यह मेरा न्याय है, यह कर्म का तत्काल सिद्धांत है जो अब तुम्हारे जीवन पर लागू हो गया है। वे अपना ही फेंका हुआ पत्थर अब अपने ही सिर